हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्वाति's व्लॉग वर्ल्ड। आज के इस व्लॉग में हम हिमाचल प्रदेश के 4 सिद्धपीठ मंदिर को कवर करेंगे, जो कि है माँ ब्रजेश्वरी देवी, माँ बगुलामुखी, माँ ज्वाला और माँ चामुंडा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको सभी सिद्धपीठ मंदिरों में से 51 सिद्धपीठ मंदिरों में से 4 के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का व्लॉग और सबसे पहले दर्शन करते हैं माता बगलामुखी के। माँ बगलामुखी माता का मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है और ये मंदिर कहा जाता है कि महाभारत काल में बनाया गया था। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा भी कहा जाता है और माँ की पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। जैसे हल्दी की माला हुई, पीले रंग के वस्त्र हुए और पीले फूलों का ही इस्तेमाल किया जाता है। माँ बगुलामुखी को शत्रुनाशिनी भी माना जाता है और कहा जाता है कि इस मंदिर में हवन कराने से कष्टों का निवारण होता है और इसी काम के लिए यहाँ पे बहुत सारी यज्ञशालाएं भी बनी हुई हैं। जैसा कि आप इसमें इस वक्त देख भी सकते हैं कि पंडित जी यज्ञ करवा रहे हैं भक्तों से। यहाँ पे जो पूजा होती है वो 2 तरीके की होती है, जिसको हम कड़वी पूजा और मीठी पूजा कहते हैं। कड़वी पूजा जो होती है वो नज़र या शत्रु से छुटकारा पाने के लिए होती है और मीठी पूजा जो होती है वो आपकी कार्य सिद्धि के लिए होती है। त्रेता युग में माँ बगलामुखी को रावण की इष्ट देवी भी कहा गया था और माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। माँ भगवती पार्वती का उग्र स्वरूप है। इस बगलामुखी माता पे डिटेल्ड वीडियो आपको देखना हो तो मेरे चैनल पे जाके देखिएगा, आपको वहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दूंगी। अब हम चलते हैं माँ ज्वाला देवी के दर्शन करने के लिए, जो कि 51 सिद्धपीठ में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ पे सती माता की महाजीवा यानी कि जीव टंग गिरी थी और मंदिर में भगवती के दर्शन जो होते हैं वो 9 ज्योति स्वरूपों के रूप में होते हैं, जिनके नाम है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, हिंगलाज भवानी, विंध्यवासिनी, अन्नपूर्णा, चंडी देवी, अंजना देवी और अंबिका देवी। ऐसा कहा जाता है कि सदियों पहले एक चरवाहे ने देखा कि अमुक पहाड़ी पर एक ज्वाला निकल रही है और उस बारे में जाके उसने राजा भूमिचंद को बताया। राजा को इस बात की जानकारी थी कि इस क्षेत्र में सती की जीभ गिरी है, तो राजा ने वहां भगवती का मंदिर बना दिया। यह जो मंदिर है यह अन्य मंदिरों के तुलना में अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, बल्कि पृथ्वी से निकल रही 9 ज्वालाओं को पूजा जाता है। इसलिए ये बहुत ही अलग तरह से देवी जी का मंदिर है। इसकी डिटेल्ड वीडियोस आपको देखनी हो ज्वाला देवी जी की तो मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पर आपको ज्वाला देवी जी का पूरा डिटेल्ड वीडियो मिलेगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी। नेक्स्ट हम जाएंगे ब्रजेश्वरी देवी दर्शन के लिए। यहाँ पर इसी विश्राम गृह वाले हॉल में, जो देवी जी का विश्राम गृह स्थल है, यहाँ पर टीवी लगा रहता है जिसके अंदर डायरेक्ट लाइव दर्शन जो होते हैं माता के, जो ज्योति के माता के जो दर्शन है वो यहाँ लाइव चलते रहते हैं पूरे टाइम, क्योंकि अंदर के कैमरा अलाउड नहीं होता। तो आपने दर्शन कर लिए, उसके बाद अगर आप मंदिर के इस एरिया में जाते हैं तो यहाँ साइड में एक टीवी लगा हुआ है बहुत बड़ा, वहाँ दर्शन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं माँ ब्रजेश्वरी मंदिर। ये भी 51 शक्तिपीठ में से एक है। ऐसा कहा जाता है मान्यताओं के अनुसार कि यहाँ पर माता सती का दाहिना वक्ष गिरा था। यहाँ पर माता भगवान शिव के साथ भैरवनाथ रूप में विराजमान है। माँ के इस धाम को हम नगरकोट के नाम से भी जानते हैं और इस नाम से भी प्रसिद्ध है। और इस मंदिर का वर्णन हम दुर्गा स्तुति में भी जो है करते हैं। जब हम एक लाइन आती है दुर्गा चालीसा में, नगरकोट में तुम्हें विराजत तीहु लोक में डंका बाजत, तो ये वही नगरकोट मंदिर है। माना जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया था, जब माता ने उनको सपनों में बताया था कि मैं यहाँ पर विराजती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर को मारने के बाद जब माँ दुर्गा को कुछ चोट लगी थी, तब उनके चोटों को दूर करने के लिए उन घावों को उन्होंने शरीर पे मक्खन लगाया था। और जिस दिन माँ ने मक्खन लगाया था उस दिन देवी की पिंडी को भी यहाँ मक्खन से ढका जाता है और पूरे सप्ताह तक उत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव मकर संक्रांति के वक्त मनाया जाता है। यहाँ पर माता पिंडी रूप में विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि भक्त सच्चे मन से जब दरबार में आते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। माँ के दरबार में 5 बार आरती का विधान है। यहाँ बच्चों का मुंडन करवाने की भी व्यवस्था होती है, तो वो भी करवा सकते हैं।
यहाँ पे जो भैरव बाबा की मूर्ति है वो लाल कलर की है। जनरली हमने काले कलर की या अपन बात करते बोलते हैं ना कि काला गोरा भैरव जी, पर यहाँ पर लाल कलर के भैरव बाबा हैं। और इस मंदिर की खास बात ये है कि जब कभी भी यहाँ पे आसपास कोई समस्या आने वाली होती है या कोई मुसीबत आने वाली होती है, तब वो जो भैरव बाबा हैं जो लाल रंग के हैं, उनकी मूर्ति से आंसू गिरने लगते हैं। तब इससे ये पता चल जाता है कि आसपास कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तब पुजारी क्या करते हैं, एक विशाल हवन का आयोजन करते हैं और माँ से उस आपदा को टालने के लिए विनती करते हैं। नवरात्रि के समय यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। यहाँ पे बहुत भक्तजन आते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उस वक्त यहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं होती। मैं जिस वक्त यहाँ दर्शन के लिए गई थी, वहाँ किसी ने अपने यहाँ 56 भोग का प्रसाद लग जो है वहाँ चढ़ाया था। यहाँ पे जो देवी जी के मंदिर में जाते हैं, यहाँ साइड में एक, जैसे आपने देखा, शेर की एक मूर्ति यहाँ बनी हुई है साइड में, और एक जस्ट सामने की तरफ अब आप देखेंगे तो वहाँ पर भी जो है अब 4 जो है शेर की मूर्ति बनी हुई है। मंदिर परिसर के अंदर ये देवी जी की पिंडी रूप में विराजती हैं, ये उनके दर्शन। नेक्स्ट अब यहाँ दर्शन करने के बाद हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में चामुंडा नंदकेश्वर मंदिर। इस मंदिर में शिवजी चामुंडा देवी जी के साथ विराजमान हैं। इसी कारण चामुंडा देवी मंदिर को चामुंडा नंदकेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिस वक्त मैं यहाँ पे गई थी उस वक्त ये मंदिर के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ये सितंबर एंड की बात है और ये कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, तो मंदिर के जस्ट अंदर नहीं जाने दे रहे थे, आपको बाहर से ही दर्शन करवा रहे थे। और ये मंदिर का परिसर जो है ये बन रहा है जहाँ पे देवी जी की मूर्ति स्थापित है वो। और ये बाहर का पूरा उसका एरिया जहाँ से आपके एंट्रेंस वगैरह आप जहाँ से आते हैं, ये वो एरिया है। कहते हैं कि इसी स्थान पर देवी दुर्गा से राक्षस चंडमुंड युद्ध करने आए थे। माता दुर्गा ने काली का रूप धारण करके राक्षसों का वध किया था। हालांकि तब भी माता का क्रोध शांत न हुआ। शिवजी मां चामुंडा को शांत करने के लिए बच्चे के रूप में माता के सामने आए। माता ने क्रोध में उन पर विशाल पत्थर बरसाए जो आज भी वहां मौजूद हैं। और माता को जब पता चला कि बच्चे के रूप में भोलेनाथ हैं, तो उन्होंने शिवजी से क्षमा मांगी। तब से इस स्थान पर माता चामुंडा के साथ भोलेनाथ भी विराजमान है। यही कहानी जो है डिटेल में कुछ इस तरीके से है कि जब चंडमुंड का वध कर दिया था देवी जी ने, तब वो उनका जो है क्रोध बहुत तेज था उस वक्त, वो क्रोध शांत नहीं हुआ। तब माँ ने क्या करा, वो बहुत क्रोधित थी, तो जिससे जो स्थानीय जनता थी वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गई थी। और माँ के गुस्से से भयभीत होने के कारण उस जनता ने क्या करा, खुद ही अपने परिवार में से एक व्यक्ति की बलि देना सुनिश्चित कर दिया। एक दिन जब एक महिला के बेटे की बारी आई, तो उस महिला ने बेटे को भगवान शिव की आराधना से प्राप्त किया था। तो उन्होंने अपने बेटे को बलि के लिए भेज तो दिया, लेकिन भगवान शिव से अपने बच्चे की रक्षा करने की आराधना करने लगी। भगवान शिव ने बलि के लिए जा रहे बच्चे को जो है खुद भी एक बच्चे का रूप धारण किया और उसको अपने बातों में लगा लिया और खेलने लग गए। ऐसे में बलि में विलंब होने पर माता चामुंडा बिफर गई और उनको और गुस्सा आने लगा, उनका गुस्सा और बढ़ गया। तो वो वहीं पहुंच गई जहां पर भगवान शिव बालक के रूप में उस बच्चे के साथ खेल रहे थे। बच्चे ने गुस्से में देखकर माता को कहा कि मैं तो आ ही रहा था आपके पास में, पर इसने रोक दिया। ऐसे में शिव ने बच्चे के रूप में माता को और क्रोधित कर दिया और माता बलि में आए बच्चे को छोड़कर शिव रूपी बालक के पीछे दौड़ने लग गई। फिर शिव पर विशाल जो है उन्होंने पत्थर बरसाए, जिसमें से कुछ पत्थर आज भी विराजमान हैं। इसमें से एक पत्थर को शिव ने अपनी उंगली पे उठा लिया। माता ने ये देखा तब कुछ वो शांत हुई और समझ गई सामने ये बालक नहीं, कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो स्वयं शिव का अवतारी है, ये शिव जी ही हैं। उन्होंने शिव से माफी मांगी। ऐसे में शिव भगवान ने माँ चामुंडा व खुद को उसी जगह स्थापित होने को कहा। यह परंपरा आज भी चल रही है। बलि के रूप में शव कहीं से न आए तो तीर्थ मोक्ष धाम में घास का पुतला बनाकर जलाया जाता है, ऐसी मान्यता है। अब दूर दूर के गांव के लोग यहाँ स्थापित मोक्ष धाम में अपने स्नेहजन के मृतक का शव लेकर आते हैं जलाने के लिए। जिस दिन कोई शव न आए तो उस दिन यहाँ पर पुतला जलाया जाता है, जो घास फूस से बनाते हैं वो जलाया जाता है। मंदिर परिसर में बहुत ही सुंदर सरोवर है। यहाँ पर गंगा का स्वच्छ जल आता है।
इस सरोवर में स्नान करना तो वर्जित है, लेकिन इस सरोवर का जल पूजा अर्चना के काम में उपयोग लिया जाता है। चामुंडा देवी के परिसर काफी बड़ा है। इससे पहले तल पर मां की भव्य प्रतिमा स्थापित है। वहीं मुख्य मंदिर के पीछे एक गुफा है जहां भगवान शिव का मंदिर है। ये जो रास्ता जा रहा है ये वहां उसी मंदिर की ओर हमें लेके जा रहा है। इस तरह यहाँ पे जो है फर्श के ऊपर इस तरह से मैट्स बिछाए हुए हैं ताकि धूप के कारण पैर ना जले दर्शन करने आने वाले भक्तों के लिए। यहाँ पर सूचना के तौर पर लिखा हुआ भी है कि नदी के अंदर जाना मना है क्योंकि उसका उफान भी कभी भी तेज हो जाता है। इसलिए ये जो रास्ता है यहाँ पे गुफा के अंदर नंदकेश्वर मंदिर का मंदिर यहाँ पर है। ये जो गुफा बनी हुई है मंदिर के पीछे, वहाँ उसमें एक बार में एक ही भक्त प्रवेश कर सकता है और शिव जी के दर्शन कर सकता है। यहाँ इस मंदिर के प्रांगण में, क्योंकि बहुत ही बड़ा प्रांगण है और यहाँ पर आसपास छोटे छोटे बड़े मंदिर और भी बने हुए हैं देवी जी के, जहाँ पर अलग अलग देवी देवताओं की हम कहते हैं पूजा होती है। ये सभी मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको 2 दिन की ज़रूरत, 2 दिन रिक्वायर्ड है। इसमें आप जो है सभी चारों मंदिर के दर्शन आराम से कर सकते हैं। माँ बगुलामुखी मंदिर से माँ ज्वाला जी जाने के लिए आपको 40 मिनट के आसपास लगते हैं, जो कि 22 से 23 किलोमीटर के बीच पड़ता है। और माँ ज्वाला जी से माँ ब्रजेश्वरी आने के लिए आपको 1 घंटे के आसपास लगेगा, जो कि 34 से 35 किलोमीटर के बीच पड़ता है। माँ ब्रजेश्वरी जी से माँ चामुंडा आने के लिए आपको 45 मिनट के आसपास का समय लगेगा, जो कि 23 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। अब यहाँ आने के लिए आपके पास रास्ते क्या है, कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। देखिए, एक रास्ता बनता है, दिल्ली से डायरेक्ट बस आती है धर्मशाला के लिए चलती हैं जो कांगड़ा के लिए, उसमें आप आ सकते हैं। या फिर आप पठानकोट जंक्शन आ सकते हैं। पठानकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे आने के बाद आप वहाँ से आप गाड़ी करके या बसेस के थ्रू आ सकते हैं। और या फिर आप अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप एयरपोर्ट, जो कि गग्गल एयरपोर्ट है, वहाँ आ सकते हैं। वहाँ पे आने के बाद आप इन सभी मंदिरों को आराम से एक्सेस कर सकते हैं, दर्शन के लिए जा सकते हैं। रही बात फूड और अकोमोडेशन की, तो देखिए इन चारों मंदिरों के आसपास आपको रहने की भी जगह जो है सुविधा आराम से मिल जाती है और खाने पीने की भी आराम से सुविधा मिल जाती है। अच्छा खाना, आप भरपेट जो थाली वाला जो खाना है आप आराम से, देखो डिपेंड करता है कि आप क्या खाना प्रेफर करते हो, फास्ट फूड लेते हो या क्या ले रहे हो। पर जो जनरल अपन एक बात करें थाली की, कंप्लीट मील की, वो आपको आप मान के चलो 60 से लेकर 150 रुपये के बीच में आपको थाली आराम से अच्छी मिल जाती है यहाँ पे। तो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है खाने का। और रहने के लिए आपको हर मंदिर के पास में होटल्स भी अवेलेबल हैं और आप वहाँ का जो धर्मशाला वाला होता है उसमें भी रह सकते हो। हाँ, बस बगुलामुखी जी के वहाँ पे सिर्फ एक ही होटल है जिसके अंदर आपको क्या कहते हैं, आपका रहने का आपको देखना पड़ेगा। वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो अभी वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ इसके बारे में मुझे नहीं पता। और उसके अलावा नहीं तो बगुलामुखी जी से पहले एक रानी ताल पड़ता है, वहाँ पे आपको कुछ होटल्स वगैरह मिल सकते हैं जहाँ एकदम इकोनॉमिक वे में रह सकते हो, ज़्यादा उसका कॉस्टिंग नहीं आता है। और माँ ज्वाला जी के वहाँ तो आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे जो, और रूम्स मिल जाएंगे जो आपको 700-800 से लेके 1500 तक के बीच में है, जैसे आपको चाहिए मिल जाएंगे। जैसे जैसे सुविधा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेट्स बढ़ती जाएंगी, पर एक रीजनेबल रेट में भी आपको बहुत अच्छे रूम्स वहाँ मिल जाते हैं जिसमें बेसिक फैसिलिटीज़ सारी होती हैं, कोई कमी नहीं होती। अब बात आती है यहाँ पे आने की, तो अब या तो अगर फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप सीधा गगल एयरपोर्ट आके आप कार्ड कर लीजिए, उसमें आप सारा जो कवर कर सकते हैं। या फिर पठानकोट से आ रहे हैं जब आप कार कर लीजिए, या फिर आप बस से आ जाइए। बस का प्राइस बहुत रीजनेबल पड़ता है, 250 रुपये तक का पड़ता है। कार करते हैं तो एक दिन की 2500 या 3000 के बीच पड़ती है एक दिन का गाड़ी का जो करते हैं उस हिसाब से, तो ये प्राइस रहता है इसका। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और ऐसे ही व्लॉग्स के लिए आप जुड़े रहें मुझसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।